राकेश राघव जी यूएसए से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या भगवत प्राप्ति के बाद भी कोई जीव वापस जन्म मरण के चक्कर में लौट सकता है? यदि हाँ, तो वो जीव इस संसार में है, उन्हें कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई? भगवत प्राप्त महापुरुष भगवान की आज्ञा से जगत मंगल के लिए आते हैं, कर्म बंधन युक्त होकर के नहीं। जैसे आचार्य कोटि के जो महापुरुष है ना, भगवत प्राप्त ही होते हैं, वो कोई साधक नहीं होते, वो जगत मंगल के लिए आते हैं। जैसे जेलर भी तो जेल में है और अधिकारी भी जेल में जाते हैं, तो अधिकारी जेल में गए इसका मतलब कैदी थोड़ी है, समझ रहे ना। वो तो वहां देख करके कैदियों की क्या व्यवस्था की जाती है, क्या निरीक्षण। तो हम सब संसार के कैदी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे हम बहुत बाधित हैं। तो जीवन मुक्त महापुरुष भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं होता, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब वो अवतरित होते हैं जगत मंगल के लिए। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए, लाखों लाखों करोड़ करोड़ जीवों को, पापात्माओं को महात्मा बना दिया, भगवत प्राप्ति करा दी। तो उनका आना बंधन युक्त नहीं होता। जैसे अपने लोग कर्म बंधन से आए, वो कर्म बंधन युक्त नहीं होते, वो तो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। हाँ, जो कर्म बंधन से युक्त आया और सत्संग और भजन प्रभाव से जीवन मुक्त हो गया, अब तरंग समा गई समुद्र में, अस्तित्व ही नहीं रह गया। तो अब वहां जन्म मरण का कोई बात ही नहीं है। भगवान और भगवान के भक्त भगवत समान होते हैं। भगवान अपने जगत मंगल के लिए अवतार जैसे लेते हैं, ऐसे उनके भक्त अवतरित होते हैं। बड़े बड़े आचार्य जितने हुए, वल्लभाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, महाप्रभु चैतन्य देव जी, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, ये सब भगवान ही तो हैं, भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। तो इनमें जीवन मुक्त होने वाली बात ही नहीं है, तो भगवान ही ईश्वर कोटि के हैं। अपने लोग जो सांसारिक धरा में आए, फिर इनके वचन मानकर भजन साधना उपासना और ऊंचाई पर पहुंचे, तो खत्म हो गया, नदियां पार हो गए, अब नाव की जरूरत नहीं और कोई भय भी नहीं रहा। तो भय समुद्र पार होने के लिए सारे सिद्धांत है। आज उसको समझ में आ गया कि मेरा स्वरूप क्या है, तो ये देह का भाव अभिमान, इंद्रियों द्वारा भोगों को भोगना, ये अज्ञान की धरा में है। जिस समय विशुद्ध ज्ञान हो, अब उसका कोई बंधन नहीं, अब वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। समझ रहे ना जी। अच्छा, इसका प्रमाण दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अनुभोगम में भजे जय संता, ये अनुभूति का विषय, इसका प्रमाण थोड़ी दिया जा सकता। हाँ, कुछ बाय लक्षण ऐसे हैं जिनसे जाना जा सकता है कि क्या स्थिति है, वो भी वो जनाना चाहे तो नहीं, बाय लक्षणों को बदल सकते हैं, वो अपने को छुपा सकते हैं। कई ऐसे महापुरुषों के चरित्रों में जैसे बाय लक्षण है, मान रहित, मोह रहित, किसी भी प्रकार के किसी भी विषय के संयोग में आने पर विषय भोगने की इच्छा ना होना, नाना प्रकार की विपत्ति, नाना प्रकार की सुख संपत्ति, दोनों में विचलित ना होना, कभी महलों में है तो कभी फुटपाथ में, लेकिन कोई फर्क नहीं, एक समान, एक पूजा कर रहा है, गाली दे रहा है, एक समान। ऐसी भगवत प्राप्त महात्मा की स्थिति हो जाती है। शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, एक अद्भुत आनंदमयी स्थिति। समझ रहे हैं आप? खूब नाम जप करो, धीरे धीरे बुद्धि पवित्र होगी, तब आपको समझ में आने लगेगा जी।